Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter today of class 7, which is chapter number 10 about browsing internet. Okay, and the very first topic is internet only. So the internet is a massive public spider web of computer connection. इंटरनेट का एक बहुत मासिव पब्लिक स्पाइडर वेब है कंप्यूटर कनेक्शन का, जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, सेलफोन, जीपीएस यूनिट, म्यूजिक प्लेयर, सोडा पॉप मशीन, कार अलार्म, इवन डॉग कॉलर्स, इन सभी को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. सो ये सभी कंप्यूटर कनेक्शंस क्या हैं? दे एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग. फ्री इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए सभी कनेक्शंस जो है कंप्यूटर कनेक्शंस, दे ऑल एग्जिस्ट. नाउ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के बिग ब्रीफ हिस्ट्री यू हैव गिवन अस. So in 1969 में when men walked on the moon, जब एक मैन पहली बार मून पे गया था, तो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने क्या एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आरपा को फ्यूचर रिसर्च के लिए सेटअप किया. उन्होंने एक नेटवर्क डिजाइन किया और 4 कंप्यूटर सो दैट वो क्या कर सके, अपने डेटा को एक्सचेंज एंड शेयर कर सके. इस नेटवर्क को आरपानेट कहा गया, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. फिर बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जिनको अलाउ किया गया कि वो इस नेटवर्क को ज्वाइन कर सकती हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकती हैं. एंड ये बिगिनिंग थी जहां से क्या होता गया, ये नेटवर्क बिगर एंड बिगन ग्रो करता गया. एंड उसके बाद यहाँ से बर्थ हुआ इंटरनेट का, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो जिसने हमारी लाइफ को रेडिकली चेंज कर दिया. एंड जो मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है अबाउट इंटरनेट की कोई भी सिग्नल एजेंसी जो है इसको कंट्रोल या मेंटेन नहीं कर सकती है. सो नाउ पॉपुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट. अब इंटरनेट पे कुछ पॉपुलर सर्विसेज है. The term www refers to the World Wide Web or simply the web. अब यहाँ पे एक टर्म है www which means World Wide Web और simply आप कह सकते हैं सिर्फ वेब. इसके अंदर पब्लिक वेबसाइट्स होती हैं जिनको इंटरनेट के साथ वर्ल्ड वाइडली कनेक्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग द क्लाइंट डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स, जो कि वेब कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं. www इज जस्ट वन ऑफ मेनी एप्लीकेशंस. इंटरनेट की बहुत सारी एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन है www एंड कंप्यूटर नेटवर्क. वर्ल्ड वेब जो है इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेस्ड होता है. नंबर 1 HTML, दैट इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सेकंड इज HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. थर्ड इज वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर्स. ओके, रिसर्चर टिम बर्नर्स-ली ने क्या करा, ओरिजिनल वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपमेंट किया लेट 1980s में एंड अर्ली 1990s में. उन्होंने हेल्प की टू बिल्ड प्रोटोटाइप्स ऑफ द अबव वेब टेक्नोलॉजीज एंड कॉइन द टर्म www. सो वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउजिंग क्या उसके बाद पॉपुलैरिटी में एक्सप्लोड होती गई ड्यूरिंग द मिड 1990s. देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसको बेटर ईमेल कहा जाता है. ये भी एक मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म है कम्युनिकेशन की टुडे. ये एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू आप मैसेजेस को कंपोज, स्टोर, सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कन्वीनियंस, सिंप्लिसिटी एंड अफोर्डेबिलिटी जो है ईमेल्स को सेंड करने की ऑन इंटरनेट, इसने हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम को टोटली चेंज कर दिया है. Now what are the features? तो ईमेल एक फास्टेस्ट वे है मेल्स को सेंड करने का. जो कॉस्ट होती है एक ईमेल को सेंड करने की इज वेरी लेस. पोस्टल एड्रेस डिटेल्स जैसे कि नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, कंट्री, ये सभी रिप्लेस हो चुके हैं अब किससे, सिर्फ ईमेल एड्रेस से. ईमेल एड्रेस को फॉर्मेट में क्या दिया जाता है, दैट इज info@akhtar.in. सेम मैसेज को आप नंबर ऑफ पर्सन को सेंड कर सकते हैं कोई भी एडिशनल कॉस्ट के बिना. देन मैसेजेस के जो चेंजेस होते हैं, अगर आप जो चेंजेस मैसेज में लॉस्ट हो चुके हैं वो आपके इसमें इनसिग्निफिकेंट होते हैं. आप मेल में फोटोज, वीडियोस या कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा को अपने मैसेज के साथ अटैच कर सकते हैं. पॉपुलर साइट्स जो कि इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है टू सेंड और रिसीव ईमेल्स, दैट इज www.hotmail.com, gmail.com, yahoo.co.com and rediffmail.com. Now next application of internet is e-commerce. E-commerce stands for electronic commerce. So buying and selling of products and services. जो products and services को buy and sell किया जाता है by businesses and consumers, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, without using any paper document, that is known as e-commerce. E-commerce क्या वाइडली इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये बाइंग एंड सेलिंग है किस चीज का, प्रोडक्ट्स का ओवर द इंटरनेट. एंड कोई भी ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट होती है सोलिली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स एंड दैट कैन बी कंसिडर्ड ई-कॉमर्स. ई-कॉमर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर. ओके, नेक्स्ट वी हैव न्यूज. सो मोस्ट ऑफ us are interested to know the latest information. हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. एंड इंटरनेट पे हम क्या कर सकते हैं, खुद को अपडेट कर सकते हैं लाइव न्यूज के साथ, लाइक इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, क्रिकेट स्कोर, शेयर मार्केट ट्रेंड्स, वेदर डिटेल्स एक्सेट्रा.
When we are chatting, chat room एक एरिया है इंटरनेट पे या किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क पे जहाँ पे यूजर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये अलाउ करता है यूजर्स को टू कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ चैट रूम, काफ़ी सारे चैट रूम्स बेसिस होते हैं जिसपे पीपल आर चैटिंग अबाउट. ओके, सो रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट. अब इंटरनेट को यूज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? नंबर 1, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विद इंटरनेट एक्सप्लोरर और एनी अदर ब्राउजर. Then a modem, mouse and a telephone line and an internet connection which account from a good internet service provider, that is ISP. Okay, now using internet. So internet simple terms में क्या है? एक नेटवर्क है इंटरलिंक कंप्यूटर नेटवर्किंग का वर्ल्ड वाइडली, जो कि जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होता है. अब ये इंटरनेट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स क्या वर्क करते हैं? बाय ट्रांसफरिंग डेटा को ट्रांसफर करके एक स्पेशल टाइप ऑफ पैकेट्स के थ्रू विथ बाय स्विचिंग, जिसको क्या आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है. इंटरनेट एक ह्यूज नेटवर्क है सेवरल डिफरेंट इंटरलिंक्ड नेटवर्क्स का, जो कि एक बिजनेस, गवर्नमेंट, एकेडमिक या इवन स्मॉलर डोमेस्टिक नेटवर्क से रिलेटेड है. एंड इसीलिए इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ ऑल द अदर नेटवर्क्स कहा जाता है. ये नेटवर्क क्या करते हैं? इंटरनेट को अनेबल करते हैं कि आप इन्हें वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर सेवरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक फाइल ट्रांसफर, ऑनलाइन चैट, इवन शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट्स ऑन www और वर्ल्ड वाइड वेब. ये सारी के सारे फंक्शंस जो हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन दीज नेटवर्क्स. लेट अस स्टार्ट. जैसे कि सबसे पहले आप डबल क्लिक करेंगे कनेक्ट टू इंटरनेट आइकन पे ऑन द डेस्कटॉप, एग्जाम्पल रिलायंस, BSNL, MTNL एक्सेट्रा, एंड देन आप क्लिक करेंगे डायल ऑप्शन पे. आफ्टर दैट एक आइकन आपके नोटिफिकेशन एरिया, टास्क बार में जो नोटिफिकेशन एरिया होता है वहाँ पे एक आइकन अपीयर होगा. इट मीन्स कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो चुका है. देन वी हैव टू ओपन द वेब ब्राउजर. आप वेब ब्राउजर ओपन करेंगे लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर. क्या करके? उस पर डबल क्लिक करके उसके आइकन पे जो कि आपके डेस्कटॉप पे अपीयर होगा, उस डेस्कटॉप पे जो आइकन है उस पर डबल क्लिक करके आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे. अब एक्सप्लोरर आपका ओपन हो जाएगा एंड एक वेबसाइट को डिस्प्ले करेगा जिसको आप होम पेज कहते हैं. एंड उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं उसके एड्रेस को एड्रेस बार में टाइप करके. देन वी हैव डिफरेंट वेज टू सी अ साइट. अब एक साइट को देखने के डिफरेंट वेज हैं. सबसे पहले आप एड्रेस बार में क्या कर सकते हैं? वेब एड्रेस को टाइप कर सकते हैं. जो ड्रॉप डाउन एरो बटन होगा टू द राइट ऑफ एड्रेस बार, वो क्या करेगा? एक लिस्ट ओपन करेगा ऑफ द रिसेंटली विजिटेड वेबसाइट. आप किसी में भी क्लिक कर सकते हैं टू विजिट दैट वेबसाइट. देन हिस्ट्री बटन भी आपको क्या रिकॉर्ड शो करता है उन सभी पास्ट 4 वीक्स का जिन वेबसाइट्स पे आपने विजिट किया है. एंड जब आप करंट सेशन में सेवरल साइट्स पे विजिट करते हैं तब आप अपने ड्रॉप डाउन एरो पे विच इज नेक्स्ट टू द बैक बटन वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सो दैट आप अपनी 9 ऑफ द मोस्ट रिसेंटली विजिटेड साइट पे क्या कर सके? जंप कर सके. देन आप बैक बटन पे क्लिक करेंगे ब्राउज बैक करने के लिए उस रिसेंटली विजिटेड वेब पेज से वन एट अ टाइम. एंड अगर आप बैक बटन का यूज करते हैं रिटर्न करने के लिए, एज वेल एज आप फॉरवर्ड बटन का भी यूज कर सकते हैं टू गो अहेड. देन नेक्स्ट वी हैव सर्चिंग इन्फॉर्मेशन. सो इंटरनेट चीफली एक वास्ट रिसोर्स है इन्फॉर्मेशन का. आप क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को जो भी आपको चाहिए, वेदर वो आपके अबाउट वेबसाइट हो, इमेजेस हो, न्यूज, क्वेश्चंस एंड आंसर, वीडियोस एक्सेट्रा. सो एक्सक्लूसिव वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं. एग्जाम्पल www.yahoo.com, google.com और bing.com. सो यहाँ पे आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे किसी भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड इमेजेस को सर्च करना चाह रहे हैं ऑन द इंटरनेट. ओके, सो इफ यू वांट टू सर्च एनीथिंग, अगर आप कोई भी चीज़ को सर्च करेंगे सबसे पहले आप सर्च इंजन को ओपन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने google.com को ओपन किया है. फिर आपको सर्च कमांड पे क्लिक करना है एंड टाइप करना है व्हाट यू वांट टू सर्च एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की. सो आप क्या फाइंड करेंगे कि आपको वहाँ पर डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है. देन यूजिंग ईमेल. अब ईमेल को कैसे यूज किया जाता है? तो ईमेल फैसिलिटी को इंटरनेट पे यूज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ पर्सनल ईमेल अकाउंट. सबसे पहले आपको अपना पर्सनल ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. सो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे, ईमेल एड्रेस एंड एक सीक्रेट कोड यानी कि पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद आवर पर्टिकुलर्स लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा एंड वो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके गिवन डॉक्यूमेंट पे शो हो. ओके, फिर उसके बाद कुछ कॉमनली यूज टर्म्स यहाँ पे गिवन है लाइक लॉग इन. सो जब आपको क्या ईमेल्स को सेंड रिसीव करना है, सबसे पहले आप क्या करते हैं? अपने ईमेल अकाउंट पे लॉग इन करते हैं. ठीक है, उसकी वेबसाइट को विजिट करके एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड को टाइप किया जाता है. देन नेक्स्ट वी हैव इनबॉक्स. इनबॉक्स एक नेम है जो कि इस फोल्डर को दिया जाता है ना, जहाँ पे आपके न्यूली डिलीवर्ड ईमेल मैसेजेस स्टोर रहते हैं. इनबॉक्स नॉर्मली आपका ऑटोमेटिकली ओपन रहता है जब आप अपने ईमेल को रीड करने के लिए लॉग इन करेंगे.
The next term is compose और write mail. कंपोजिंग क्या है? एक ईमेल मैसेज को कंपोज करना क्या है? बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे आप एक वर्ड प्रोसेसर में कोई नोट लिखते हैं. ओके, जैसे ही आप एक बार अपने मैसेज को कंपोज करना फिनिश करेंगे, आपको फिर अपने रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस टाइप करना है एंड उस मैसेज का सब्जेक्ट आप टाइप करेंगे एप्रोप्रिएट बॉक्सेस में एंड आपका मैसेज जो है दैट इज रेडी टू सेंड. कीप इन माइंड कि आपको करना है एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए विंडोज मेल में so that you will be able to send email message. This is they have shown you sending an email. कैसे एक email send किया जाता है. Okay? तो send email tool in course is a second only tool. Send email tool एक send only tool है. यहाँ पे आप messages को send कर सकते हैं course to course members external email account से without having to launch your external email program such as Gmail और Ymail. आप emails को send कर सकते हैं individual users तक या group of users तक. देन रिप्लाई ऑप्शन क्या है? ये आपको डिस्प्ले होता है जब भी आप अपना मेल ओपन करते हैं. इसको यूज किया जाता है किसी भी रिसीव्ड ईमेल का रिप्लाई देने के लिए. आप सिंपली आपको अपने रिप्लाई सेक्शन में टाइप करना है एंड देन यहाँ पर क्लिक ऑन सेंड बटन. देन लॉग आउट और साइन आउट. जब आप अपना वर्क फिनिश कर लेंगे एंड आपको क्या करना पड़ेगा? लॉग आउट करना पड़ेगा. सिंपली आपको क्या लॉग आउट या साइन आउट बटन पे क्लिक करना है एंड यू विल कम आउट फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट. ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope you all must have understood the different facilities provided by the internet in today's life. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.